अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आजकल इंडियन मीडिया में इंडिया की SFF फोर्स के बारे में बड़े चर्चे हैं। अक्सर न्यूज़ चैनल इस अचानक नमूदार होने वाली फोर्स पे लंबी लंबी डिबेट्स भी कर रहे हैं कि चीन को सबक सिखाने के लिए अब हमारे पास SFF भी मौजूद है। उनमें से कुछ चैनल तो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन अक्सर डिफेंस एनालिस्ट ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी उनकी तकरीरें हैं कि ख़त्म नहीं होती। वो इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कि ये गोरखा रेजिमेंट या फिर पंजाब रेजिमेंट की तरह की कोई फोर्स है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अच्छी फोर्स है। ये जो SFF है ये बहुत अच्छी फोर्स है और काफ़ी असरअंदाज भी रही है कार्रवाइयों के दौरान, चाहे वो कारगिल की जंग हो या फिर वो 1971 में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान एक सिविल वॉर थी जिसमें इंडिया ने कलीदी किरदार अदा किया, उसमें भी इस SFF फोर्स को ही इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया वहाँ पे इंडिया के लिए। तो इसमें शक नहीं है कि जहाँ तक फाइटिंग की बात आती है तो ये बड़े पुरअसर लोग हैं, लेकिन ये सही मानों में इंडियन फोर्स नहीं है। इसको इस्तेमाल और यूज़ तो इंडिया करता है, लेकिन ये फोर्स तिब्बती लोगों पे मुश्तमिल है और तिब्बत आपको मालूम है कि चीन का हिस्सा रहा है हमेशा। ये जो आप चीन का मैप देख रहे हैं इसमें ये वाला हिस्सा तिब्बत कहलाता है और माजी में अमेरिका चीन के इस इलाके को चीन से अलग करके एक अलग मुल्क बनाने के चक्कर में लगा रहा CIA। तिब्बत बहुत अहम इलाका है क्योंकि यहाँ से एशिया के अक्सर ममालिक का पानी यहाँ से आता है, यहाँ के ग्लेशियर से आता है। तो अमरीकी CIA ने तिब्बत को अलग मुल्क बनाने की जो एक कोशिश शुरू की थी वो बुरी तरह से नाकाम हुई थी और उस कोशिश के दौरान अमरीकी CIA ने ये फाइटर्स क्रिएट किए थे। तिब्बत के जो फाइटर्स थे उन पे मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया, एक फोर्स बनाई और उनको ट्रेन भी उन्होंने पैसिफिक में एक जजीरा था वहाँ पे उन्होंने जाके ट्रेन किया और ये 1950s में CIA ने फोर्स बनाई थी। ज़्यादातर इसमें दलाई लामा जो कि बुद्धिज़्म का एक फ़िरका है, उनके स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनके फॉलोअर्स पे मुश्तमिल ये एक फोर्स है। दलाई लामा का जो भाई था जिसका नाम ग्यालो थोंडप है, उन्होंने ये फोर्स अपनी निगरानी में CIA की मदद से बनाई ताकि तिब्बत की आज़ादी की जंग लड़ी जा सके। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि CIA ने पैसिफिक सी में एक जजीरे पे इनकी हज़ारों की तादाद में इन फाइटर्स की ट्रेनिंग उस वक्त की थी और जिसके बाद जुलाई 1957 में इनको तिब्बत में एयर ड्रॉप किया गया था। हवाई जहाज़ों के वसीले इनको ड्रॉप किया गया था नीचे ट्रेनिंग वगैरह दे के, जिसके बाद से इन्होंने CIA के लिए काम करना शुरू कर दिया और 1958 तक इन्होंने बड़े ज़ोर शोर के साथ वहाँ पे काम किया और साउथ तिब्बत में से चीन का असर भी इन्होंने बहुत कम कर दिया था। ये तकरीबन 25,000 फाइटर्स थे, लेकिन फिर तारीख में एक ट्विस्ट आता है। अमेरिका ने चीन के रहनुमा चेयरमैन माओ के प्रेशर में आके अचानक इनको डंप कर दिया, जो कि तिब्बत के बागी फाइटर्स थे और दलाई लामा के जो भाई थे जिन्होंने ये फोर्स बनवाने में रोल प्ले किया था CIA के साथ मिलके, उनका कहना था कि 25,000 लोगों के लिए आखिर में CIA ने सिर्फ 700 पुरानी बंदूकें हमें दी थी कि ये लें, आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। और उनका कहना था कि CIA ने भी हमारे साथ चीन की तरह धोखा किया है। हुआ ये कि सोवियत यूनियन के बढ़ते हुए असर की वजह से अमेरिका को चीन की ज़रूरत पड़ गई। तब चेयरमैन माओ किसी सूरत अमेरिका का साथ नहीं दे सकते थे इस किस्म की प्रॉक्सीज की मौजूदगी में, लिहाजा अमेरिका को मजबूरन इस फोर्स को फिर डंप करना पड़ गया था, जिसके बाद तकरीबन 6 से 8 हज़ार फाइटर्स ऐसे थे जो कि इंडिया में CIA ने रखे हुए थे, क्योंकि तिब्बत का बॉर्डर इंडिया के साथ मिल रहा होता है और चीन के खिलाफ इस प्रॉक्सी जंग में इंडिया अमेरिका के साथ आगे था। लेकिन फिर CIA की जानिब से इन फाइटर्स को अबेंडन करने के बाद चीन ने इंडिया पे चढ़ाई कर दी और अगले पिछले सारे हिसाब बराबर करते हुए अक्साई चीन भी इंडिया से ले लिया और दीगर कई इलाके भी इंडिया से उन्होंने ले लिए और इंडिया अपना बहुत सारा इलाका उससे हाथ धो बैठा। इस कदर हजीमत के बाद नेहरू साहब ने अमेरिका से मदद मांगी थी कि हम आपके दोस्त हैं, आ जाएं, वरना नॉर्थ ईस्ट भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये ब्रूस राइडल की जो किताब है उसमें भी इस जो ख़त हैं नेहरू, इसकी डिटेल्स हम बता चुके हैं आपको पिछले प्रोग्रामों में कि आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए, ब्रूस राइडल CIA का खुद का बंदा है, लिहाजा उनकी लिखी हुई बात जो है वो ऑथेंटिक मानी जा सकती है। इसके बाद वो जो 6-7 हज़ार फाइटर्स इंडिया में रह गए थे उनको फिर इंडिया ने अपनी फ़ौज का हिस्सा बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो सब वापस तिब्बत जा नहीं सकते थे और CIA उनको जो है वो ट्रेन करके डंप कर चुका था।
लिहाजा उनको फिर उत्तराखंड की जो रियासत है इंडिया की, वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर एक पुराने फौजी ट्रेनिंग कैंप में उनकी ट्रेनिंग की गई और इस ग्रुप को फिर इस्टेब्लिशमेंट 22 का नाम देकर इंडिया की फ़ौज में डाल दिया गया और इसके बाद इनका नाम फिर SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम इनको दे दिया गया। अब इस वक्त इन फाइटर्स की ये तीसरी नस्ल है जो कि इस फोर्स में मौजूद है। पहले इनके बारे में आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी न्यूज़ में। इसकी वजह यह थी कि इंडिया चीन को नाराज़ नहीं करना चाहता था उनको उनके बागी दिखाकर, लेकिन अब इनको न्यूज़ में लाया जा रहा है जानबूझकर इंडिया की जानिब से, क्योंकि चीन को ये दिखाया जा रहा है कि उनके पास तिब्बत के ये फाइटर्स मौजूद हैं जिनके रिलेटिव्स तिब्बत में रहते हैं। यानी एक तरह का सिग्नल है कि हम तिब्बत में गड़बड़ करवा सकते हैं, जो कि चीन का सेंसिटिव एरिया है। अच्छा, इन फाइटर्स का और इन जो तिब्बत के बुद्धिज़्म का ये वाला जो फ़िरका है, इनका जो रूहानी पेशवा दलाई लामा है, इनको इंडिया ने तिब्बत की नाकाम बगावत के बाद अपनी तरफ पनाह दी हुई थी और इनके लोगों के समेत इनको यहाँ पर इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट है, वहाँ का इलाका है धर्मशाला, वहाँ पर इन हज़ारों लोगों को दलाई लामा के साथ साथ बिठा दिया गया। अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला स्टेट में अपने हज़ारों फॉलोअर्स के साथ ये जो कई दिहाइयों से, कई डेकेड से इंडिया ने दलाई लामा को रखा हुआ है, ये इस उम्मीद पे रखा हुआ है कि शायद आगे चलकर चीन के खिलाफ ये हमारे काम आ जाए, क्योंकि लाखों की तादाद में इनके मानने वाले बहरहाल तिब्बत में मौजूद तो हैं और इंडिया की ये जो SFF फोर्स है, इसके भी अक्सर लोग दलाई लामा के ही पैरोकार हैं। दलाई लामा तिब्बतियन बुद्धिज़्म के रहनुमा हैं जो कि तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और भूटान में जिसके मानने वाले रहते हैं। ये बुद्धिज़्म का एक नया फ़िरका है, लेकिन इसका असर और रसूख बहरहाल अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा है। बुद्धिज़्म का ये नया फ़िरका 14वीं सदी ईस्वी में जीतिसगोंग कपा नामी एक तिब्बती मजहबी रहनुमा ने बनाया था। दलाई लामा दरअसल एक टाइटल है जो कि इस फ़िरके के मजहबी रहनुमा को दिया जाता है, यानी जो भी इस फ़िरके का हेड होता है उसको दलाई लामा कहा जाता है। मौजूदा जो दलाई लामा आप देखते हैं, इनका असल नाम तेंजिन गियात्सु, ये इनका असल नाम है और ये 14वें दलाई लामा है इस फ़िरके के। ये दलाई लामा अब 85 साल के हो गए हैं और एक सवाल ये है कि अब इनके बाद अगला दलाई लामा कौन होगा। ये माना जाता है कि हर आने वाला दलाई लामा दरअसल पिछले दलाई लामा का दूसरा जन्म होता है, यानी दलाई लामा एक ही होता है और वो बार बार पैदा होता है। अब जब से ये जो मौजूदा दलाई लामा 1959 से तिब्बत से बाहर आए हुए हैं चीनी हुकूमत की वजह से, तब से तिब्बत में इनके फॉलोअर्स में चीन के खिलाफ एक गुस्सा है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि चीन वहाँ तिब्बत में अब अपना दलाई लामा लाना चाहता है इनके बाद। अगर ऐसा हो जाता है तो ये एक पूरी प्रो इंडिया जो स्ट्रगल 1959 से जारी है वो ख़त्म हो सकती है और ऐसे में इस SFF फोर्स जो कि तिब्बतियों पे ही मुश्तमिल है, वो इंडिया के ही अगेंस्ट इस्तेमाल होने का खदशा भी मौजूद है।